अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हबीबा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार खुशबूदार सा मटन कौरमे की रेसिपी, जो मैं आज बनाने वाली हूँ होममेड मज़ेदार खुशबूदार कौरमा मसाले से। इसकी रेसिपी मैं इस मसाले की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो आप इसके लिए मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मटन कौरमे के लिए मैंने स्टार्ट करते हैं। चलें, 1 किलो मटन लिया है मैंने। 1 किलो गोश्त है मटन, और इसमें चर्बी है, चर्बी वाला है, थोड़ा चिकना गोश्त है। इसको पहले मैरिनेट करेंगे हम। कौरमा बनाने के लिए पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता ग्राइंड किया हुआ। इसको अच्छी तरह से हम पूरे गोश्त में मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाकर अब जनाब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर अब क्या करना है, अब इसमें हम डालेंगे 1 पाव के करीब, पूरा 1 पाव दही, थोड़ा सा इसको फेंट कर वो डालेंगे हम इसमें, इस गोश्त में। 1 किलो गोश्त में हम 1 पाव दही डालते हैं। अब क्या करने वाले हैं जनाब, अब डालेंगे हम कौरमा मसाला, जो होममेड है, खुशबूदार मज़ेदार सा कौरमा मसाला। इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मसाले मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं गोश्त में। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से गोश्त में मिला देंगे और इसको रख देंगे हम कितने घंटे के लिए जनाब, 4 घंटों के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो फिर अब इसको हम पकाएंगे। अब 1 किलो गोश्त में 1 पाव दही डालते हैं, तो इसमें डालते हैं 1 पाव प्याज। अब इसको हम मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिए। अब मैंने बर्तन में 1 पाव के करीब तेल पूरा डाल दिया है मैंने। 1 किलो गोश्त के कौरमे में 1.5 पाव तेल, 1 पाव दही और 1 पाव प्याज डालते हैं। ये क्वांटिटी बिल्कुल सही रहती है, आप नोट कर लीजिएगा। मेरी मज़ेदार सा कौरमा तैयार होता है इस क्वांटिटी से, आप इस रेशो से आप बनाएंगे तो कौरमा आपको बड़ा मज़ेदार सा बनेगा और ठीक तरीके से बनेगा। सही तरीके की सही रेसिपी यही है। अभी ये तेल को मैंने क्या कर लिया है, गरम कर लिया है अच्छे से। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें जनाब क्या करने वाले हैं, इसमें डालेंगे हम 1 पाव प्याज, जो मैंने बारीक स्लाइस करके रख ली थी पहले से। इसको हम डाल देंगे इसमें। तेल में ये प्याज डाल दी है, इसको हम फ्राई करेंगे। अब ख़याल ये रखना है कि ये तेल में हम जो ये फ्राई कर रहे हैं, प्याज ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है प्याज, तो उसका वो कौरमे में जायका मज़े का नहीं आता। तो ज़्यादा नहीं फ्राई, इस तरह से करनी, सुनहरी सी हो गई। अब ये डन है। अब मैंने ये प्याज निकाल के अलग रख ली है। अब ये जो तेल बचा है, इसी में हम ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त इसमें डाल देंगे सारा। जनाब ये क्या करा है, गोश्त डाल दिया है तेल में। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, सारे तेल में अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब 1 किलो गोश्त का कौरमे में हम गलाने के लिए 4 गिलास पानी डालते हैं। 4 गिलास पानी बिल्कुल सही रहेगा गोश्त गलने की तक। अब ये देखिए जनाब, मैंने डाले हैं इसमें 4 गिलास पानी। अब ये 4 गिलास पानी डालकर ये गोश्त थोड़ा सा तेज़ आंच करके रखना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए हो, तो हम इसकी
आँच स्लो कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन मटन का गोश्त 30 से 35 मिनट तक में गल जाता है। अब ये है मैंने प्याज भी देखें इस तरह से मैंने निकाली थी। अब ये इतनी सुनहरी प्याज हो गई है, इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। थोड़ी खरी हो जाए प्याज तो कड़वा हो जाता है, कौरमे का जायका अच्छा नहीं होता, इस बात का ख्याल रखें। अब ये देखें गोश्त तकरीबन हाफ डन है, थोड़ी सी कसर है इसमें। और देखें अभी ये पानी भी है इसमें, थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा चला लेते हैं। इस कंडीशन में देखें इस कंडीशन में जिस तरह की ये थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, इस कंडीशन में हम वो जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसको हम वो सारी प्याज पिसा हुआ अमीजा है वो सब इसमें डाल देंगे। इस कंडीशन में हम इसमें इसी स्टेज पे हम ये प्याज किसी भी प्याज ब्राउन प्याज किसी भी इसमें डालेंगे और अब इसको रख देंगे हम पानी खुश्क होने के लिए। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ये कौरमा देखिए पानी खुश्क हो गया है, कितना अच्छा सा कलर आया है इसका कौरमे का। पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है, इसको अच्छी तरह भून लिया है मैंने, भून गया है ये। अब इसको हमें तकरीबन तैयार होने के बाद 30 से 45 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। पानी इसलिए भी थोड़ा डालते हैं कि थोड़ा सा मसाला खुलता है और ये रोगन जो धीमी धीमी आंच पे जब ये 30 से 45 मिनट कौरमा पकेगा डन होने के बाद तो इसका कौरमे का जितना भी रोगन है वो सब ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें तैयार है। मैंने जो थोड़ा सा मसाला कौरमा मसाला बचा लिया था वो अब इस स्टेज पे वो थोड़ा सा जो मसाला रह गया था ये मसाला भी अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें। इससे क्या होता है इसमें ज़रा पकने में जो कौरमे की खुशबू ख़त्म हो जाती है, वो एंड में थोड़ा सा मसाला डाल दें तो आपको, ये मेरी एक ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, इसको आप याद रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो थोड़ा सा मसाला बाद में डालते हैं इससे खुशबू बरकरार रहती है कौरमे की और जायका भी। अभी मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे हम केवड़ा एसेंस, मुनासिब मिकदार में आप डाल लें, जैसे आपको दो से 4 से 5 ड्रॉप डाल दें, बस जिस तरह आपको जैसे देख लें 4 से 5 ड्रॉप डालना है। इसको हम ढक के रख देंगे, धीमी धीमी आंच पे ये पकेगा 30 से 45 मिनट तक। डन है। ये देखिए कितना मज़ेदार खुशबूदार सा खुशनुमा सा जो कौरमा तैयार हो गया है, इंतहाई मज़ेदार है। मेरा यकीन करें इस वक्त किचन में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू फैल गई है। जब आप ये कौरमा तैयार करेंगे तो आपके पूरे घर में कौरमे की खुशबू बड़ी खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू फैल जाएगी। ये कौरमा आप मेहमानों को खिलाएं, दाद वसूल करें और अपने घर वालों की नज़रों में आपकी अपनी इज़्ज़त बढ़ाएं। अब ये होममेड मसाला रेसिपी है, देखें इसमें मैंने डाला है एक काला और सफ़ेद ज़ीरा दोनों मिला के एक टीस्पून, 2 जावित्री, 2 पत्तियाँ जावित्री की, एक छोटा सा पीस जायफल का, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के बड़े स्टिक, 10 से 12 काली मिर्च, 1 फूल बादियान का, 3 सब्ज़ी इलायची। अब ये हम ये सारा मसाला ग्राइंड करेंगे और इसमें हम ग्राइंडर में इसको डालेंगे और फिर इसमें ग्राइंडर में डाला है मैंने, थोड़ा सा ग्राइंड किया। अब इस हम पिसा मसाला डालेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप जितना भी अपनी मदद से अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहें उतना डाल दें। ये सारा मसाला मैं ग्राइंडर में साथ में मसालों में डालकर ग्राइंड करूँगी। ये हमारा कौरमा मसाला तैयार है खुशबूदार सा। मेरे असल में एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मुझे ज़रा परेशानी सी होती है इस तरह के करने में। तो मज़ेदार सा कौरमा मसाला तैयार है। ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी ग्राइंडर में साथ में। अब ये दोनों सब साथ में मसाले ग्राइंड हो जाएंगे। सारा मसाला इसमें डाल दिया है मैंने। बड़ा खुशबूदार सा जायकेदार सा मसाला है। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें तैयार हो गया है ज़बरदस्त खुशबूदार सा होममेड कोरमा मसाला। अब इसमें हम एक काम और क्या करने वाले हैं जनाब, अब हम इसमें थोड़ी सी क्या डालने वाले हैं, खड़ा गरम मसाला, 1 स्टिक दालचीनी की, 3 सब्ज़ इलायची, 5 से 6 काली मिर्च और 3 लौंगे, ये हम इसमें डाल देंगे, शामिल कर देंगे और इसको मिला देंगे। ये जनाब तैयार हो गया है खुशबूदार मज़ेदार सा कोरमा मसाला। इसको आप ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे और आप